हेलो दोस्तों। तो एक काफ़ी फ़नी पार्ट इस पॉडकास्ट का रह गया था, तो मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सुनिए, ये इंजीनियर भाई साहब जिनका नाम भी अवैस है, क्या बोल रहे हैं। मिलकर बनने वाला पानी है जो स्पेस के बगैर तैर सकता है। और मुझे बताइएगा कि वो दुनिया का कौन सा मैटर है जिससे बनने वाला तख्त जो है वो स्पेस और टाइम के बियॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि आपका जो अपना खुदा के बारे में जो दावा है उससे तो सूरह सूद हूद की 7वीं आयत जो है वो लगा नहीं खाती है वैसा। अच्छा। बहुत शुक्रिया अवैस भाई। मैं इस सवाल को समझाने के लिए, समझने के लिए, आपको बताने के लिए मैं तो चाह रहा था जो मैंने आपसे सवाल किया आप उन्हीं पर रहते, लेकिन आप अपने सवाल को स्वैप अप कर रहे हैं। हमेशा लोग आपको ये कहते हैं कि आप जंपिंग करते हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा, मैंने कोई बात नहीं। आपके आपके जुमले से सवाल अच्छा। निकाला है। अच्छा, बात सुन ले, बात मैं सुन ले, मैं बात सुन ले। आपकी तरह भाई एक जवाब देने गुफ्तगू लगा में हूं। एक भाई जवाब देने लगा हूं। भाई ओके जवाब गो देने अहेड। लगा हूं। भाई एक इक्वेशन है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। आपने यकीन पढ़ी होगी। मैटर एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। ओके। ये जो C है, ये जो ये जो कन्वर्टेड है, जो स्पीड ऑफ लाइट है C की, इसका स्क्वायर रूट को जब हम मैटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो क्या ये जो मैटर एनर्जी की फॉर्म। खैर, यहाँ पर मैं इन्हें करेक्ट कर दूँ। जब आप मैटर को स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कोई एनर्जी में नहीं बदल जाता। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि हर मैटर में उतनी एनर्जी होती है। ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, मतलब मैटर का जो मास है और उसको लाइट स्पीड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी एनर्जी उस मैटर के अंदर है। इसका मतलब ये है। में चेंज होता है, क्या उस एनर्जी को वापस रिवर्स मैटर की फॉर्म में लाया जा सकता है? ये मेरे सवाल से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपसे मैटर पूछ रहा एंड एनर्जी आर इन। और रिवर्स मतलब इस इक्वेशन का मतलब ही यही है कि एनर्जी मैटर बन सकता है, मैटर एनर्जी बन सकता है। बोथ आर इंटरचेंजेबल। और अवैस भाई सही बोल रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं क्यों उसी बात पे चिपके हुए हैं। इंटर कन्वर्टेबल। हूं। ओके। अब सुनिएगा इंटर जरा मेरी बात। कन्वर्टेबल का क्या मतलब होता है? अब सुनिएगा मेरी बात, अब सुनिएगा मेरी बात। जी जी। मेरे भाई, हम जहां तक हमारा सिरेब्रम काम करता है, क्योंकि आप मतलब मेरी किसी बात का बुरा ना मनाए, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो सही बात है, आप कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। जब आप जैसे लोगों से बात करते हैं, जहां तक मेटाफिजिक्स पहुंच जाती है, आप लोग वहां तक मेटाफिजिक्स। आके सवाल। भाई बात तो मेटाफिजिक्स। सुन लें। ओके। ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर कहां पे है? ये फिजिक्स में है, मेटाफिजिक्स में नहीं है। ये कौन सी फिजिक्स में है? भाई एक बात मैं थोड़ा और बता दूं, यहाँ पर ये लोग बहुत मेटाफिजिक्स मेटाफिजिक्स करते हैं, लेकिन मेटाफिजिक्स सिर्फ फिक्शन या इमेजिनेशन को एक एकेडमिक नाम देने का तरीका, एक लेबल है जो थोड़ा एकेडमिक लगता है। मेटाफिजिक्स मतलब फिक्शन सर। मेटाफिजिकल कुछ नहीं होता है। जो भी चीज़ मेटाफिजिकल है वो बाय डिफ़ॉल्ट फिक्शन है। और ये दिमागी घोड़े दौड़ाने वाले लोग जो फिक्शन की दुनिया में बहुत ज़्यादा घोड़े दौड़ाते हैं, उन्होंने ये एक ऐसा नाम चुना है जो थोड़ा एकेडमिक लगे, लेकिन मेटाफिजिक्स का मतलब है फिक्शन। ये आइंस्टाइन की फिजिक्स है ना? अरे भाई मेरी बात तो सुने ना। ये E इज इक्वल टू MC स्क्वायर जो है, जिसके अंदर एनर्जी ये और मैटर। मेटाफिजिक्स है। ये फिजिक्स मेटाफिजिक्स है। है भाई, फिजिक्स में। तो मैंने तो आपसे ये पूछा है कि फिजिकल लॉज का इतलाक तो फिजिकल यूनिवर्स की तखलीक के बाद होता है। तो तो इस सुन लेना फिजिकल भाई यूनिवर्स बात, आप मुझे बात तो एक करने शब्द। देना, यहाँ पर मुझे बात तो ओके। करने दें। जी जी। मुझे बात करने दें प्लीज, मुझे यहाँ पर बात करने दें। ये जो अर्श है मेरे भाई, ये किसने कहा कि ये जो अर्श है ये आपको मैटर की फॉर्म में नजर आएगा? किसने आपको क्लेम किया ये बात? ये किसने कहा है ये? सूरह हूद की 7वीं भाई आयत वो में लिखा मैटर है। दिखाएं मुझे, वो आयत पढ़े, कहां पे लिखा गया ये मैटर की फॉर्म में? पढ़े कुरान की आपको आयत। सूरह हूद की 7वीं आयत में साफ साफ लिखा है। मैं भाई पढ़े आपकी तो वहां पर कि ये आपकी मैटर की किताब है फॉर्म में आप। होगा, ये पढ़े जरा वहां। हाँ, ये था वो इंटरेस्टिंग पार्ट जिसके बारे में मुझे बात करनी थी। तो ये भाई साहब बार बार फोर्स कर रहे हैं कि पढ़े कहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वो मैटर की फॉर्म में है। तो ये वर्स हम खोल लेते हैं और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ही इज़ द वन हु क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ इन 6 days एंड हिज थ्रोन वाज अपॉन द वाटर्स। अब हम लोग वो वर्ड भी यहाँ से निकाल लेते हैं अरेबिक का, जिसका मतलब है वाटर्स।
तो ये वर्ड मिल गया, इसका मतलब है द वाटर। अब इस पार्ट को हम लोग कॉपी करेंगे और जीपीटी से ही पूछ लेते हैं कि इसका क्लासिकल अरेबिक में क्या मतलब है। What is the meaning of this word as per classical Arabic dictionary? ओके, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस वर्ड का मतलब है वाटर या फिर कोई लिक्विड सब्सटेंस। अब देखिए, जब मैं आपको बोलूँगा पानी तो आप पानी ही समझोगे, आप उसे मेटाफिजिक्स नहीं समझोगे। जब मैं बोलूँगा वाटर तो आप वाटर ही समझोगे ना। ऐसे आप जब बात करते हो या आप कोई चीज़ लिखते हो तो उसके बगल में ब्रैकेट में ये नहीं लिखते कि ये मेटाफिजिक्स के फॉर्म में है या ये मैटर के फॉर्म में है। वो भाई वो अंडरस्टूड है, दैट्स हाउ लैंग्वेज वर्क्स। तो यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो वाटर है। वाटर का मतलब होता है पानी, सिंपल सा बात है, जो कि एक मैटर है। अगर आपका अल्लाह इतना ही अक्लमंद था तो उसे यहाँ पर करेक्ट वर्ड यूज़ करना चाहिए था। या फिर हम ये मान लें कि ये सिर्फ अरबिक लोगों की क्रिएशन है ये कुरान। मतलब मेंटल जिम्नास्टिक करने की हद पार कर दी इस भाई साहब ने। मतलब ये पूछ रहे हैं कहाँ पर लिखा हुआ है कि वो मैटर की फॉर्म में है। अरे वर्स में जब वाटर लिखा हुआ है तो उसका मतलब यही है कि वो मैटर की फॉर्म में ही है, वरना मेटाफिजिकल वाटर क्या होता है। मतलब ऐसे इंजीनियर है पाकिस्तान में, तो फिर पाकिस्तान के क्या हालात होंगे आप समझ सकते हैं। थैंक यू।